रेलवे स्टेशन पर चाय समोसा बेचने वाली गरीब सास बहू। सास बबीता के दो बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का 1 साल पहले देहांत हो गया था और दूसरा बेटा गौतम इतना ज्यादा नशेड़ी बाज था कि वो नशे की हालत में ही अपनी गर्भवती पत्नी प्रियल पर भी कभी कभार हाथ उठा दिया करता था। साथ ही प्रियल की 5 साल की राधिका नाम की बेटी थी, जिस पर जेठानी किंजल बहुत ज्यादा जान छिड़कती थी, क्योंकि वो बेऔलाद विधवा थी। ऐसे ही एक दिन जेठानी और देवरानी खाना बना रही थी, तभी सास बबीता कहती है, अरे प्रियल बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तू काम मत किया कर। तेरा छठा महीना चल रहा है गर्भ का। अब तुझे अपने बच्चे का और भी ज्यादा ख्याल रखना है। बड़ी बहू, तू इसे कुछ कहती क्यों नहीं है? माँ जी, मैं इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। हाँ तो दीदी, आपका हाथ बटाने में कैसी झिझक, और वैसे भी गर्भवती में काम कर लेना चाहिए, बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है। मम्मी मम्मी, भूख लग रही है बहुत तेज की पेटू में, कुछ दो ना मम्मी, कुछ दो। अभी देती हूँ बेटा, खाना बन रहा है, इंतजार कर ले थोड़ा सा। नहीं मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना। प्रियल, इसको दूध दे देती हूँ, जब तक पी लेगी, इतने में खाना भी बन जाएगा। हाँ दीदी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर किंजल जैसे ही पतीले में से दूध लेती है, लेकिन पतीला तो खाली पाती है। ये देखकर प्रियल अपनी अलमारी में से पैसे लेकर आती है, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वो छोटी छोटी जगह पर पैसे चेक करती है, पर नहीं मिलते हैं, और वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मैं तो भूल गई थी, घर में जितने भी पैसे हैं वो धीरे धीरे खर्च हो चुके हैं, और जो पैसे मैंने बचाए थे वो गौतम ने शायद अपनी शराब के लिए खर्च कर दिए। घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं, और नशे की लत में तो इन्होंने काम करना भी छोड़ ही दिया है लगभग। पता नहीं कैसा छोरा है मेरा, एक ही तो बेटा, उससे उम्मीद है, और ये भी ऐसे नशे के चक्कर में लगा है। ये नहीं कि अपने परिवार को देखे। 5 साल की बेटी है एक, और बच्चा दुनिया में आने वाला है। आज मैं इससे बात करूंगी। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लग रही है, दो ना दूध दे दो। मेरी गुड़िया, मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं? मम्मी खाना लेकर आ रही है। प्रियल, मैं इसको बाद में लगाती हूँ, तुम जब तक जल्दी से खिचड़ी ले आना। ऐसा कहकर किंजल राधिका को कहानी सुनाकर उसका भूख से ध्यान हटाती है। इतने में प्रियल खाना लेकर आती है और राधिका उसे खिला देती है। फिर सास बहू बैठकर खाना खाती हैं। घर में गरीबी की मायूसी छा गई थी। इस वक्त गौतम से उम्मीद थी, और शाम को फिर नशे की हालत में गौतम घर आता है। अरे बड़े दिनों बाद मिली है ये दारू, दे भाई दारू, दे भाई दारू, जश्न बनाओ सब। अब मैं काम भी नहीं करूंगा, मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब हाँ, मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया तो मैं काम नहीं करूंगा। कमबख्त, तू फिर से दारू पीकर आ गया। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? फिर से बाप बनने वाला है, तेरी छोटी बच्ची भी है, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी उठा। पता है ना, तेरा भाई नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, मेरा भाई नहीं है तो मैंने ठेका लेके रखा है क्या? अब चाहे मैं दोबारा बाप बनूं या फिर ना बनूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस दारू के साथ ही जिंदगी जिंदगी बिताऊंगा। चल मुझे पैसे दे। अरे नहीं नहीं, मेरी जेब में एक और बाटली है। ये तो देखो। हे भगवान, वैसे ही इतनी चढ़ी हुई है, मैं इन्हें और नहीं पीने दूंगी। बस करिए गौतम, ये बोतल मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। गौतम की यह हालत देखकर प्रियल उसके हाथ से बोतल छीनकर फेंक देती है। बोतल के टूटने की वजह से गौतम उस पर हाथ उठाता है। तूने मुझसे मेरी बाटली छीन कर तोड़ दी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसे। भूल गए क्या, वो गर्भवती है। भाभी, इसको बोल दो मेरे दारू का हाथ नहीं लगाए, वरना बहुत मार खाएगी मेरे से। अरे ओ नाश पीटे, अब चुप भी हो जा, वरना मैं तुझे पीट दूंगी, बेशरम कहीं का। इतने में गौतम बेहोश हो जाता है। फिर बबीता और किंजल उसे रूम में छोड़कर आते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, बहू, कल रात को देख लिया ना इसका नजारा? वो तो शुक्र है कि राधिका सो रही थी, और अब इसकी नौकरी भी चली गई है, और अब ये कोई काम करने वाला भी नहीं है। हमें ही कुछ काम करना पड़ेगा, आखिर इस घर में एक नया मेहमान भी तो आने वाला है।
माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम चाय समोसे बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचें, और वहाँ तो रोज बिक्री होती है, क्योंकि सड़क पर बेचने से अच्छा है रेलवे स्टेशन पर ये काम करें। किंजल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, और मैं भी इस काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं बहू, तू इस हालत में काम नहीं करेगी, और छोटी भी तो है, तुम दोनों घर पर रहना। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, चाहे मुझसे थोड़ा काम करवा लीजिए, लेकिन मुझे आपकी मदद करने दीजिए, और छोटी तो स्कूल जाएगी। कल से हम रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बनाकर बेचेंगे, लेकिन उसका पैसा कहाँ से आएगा? माँ जी, उनके बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उन्हें निकालकर उनका अकाउंट बंद करवा देती हूँ। ठीक है बहू। तभी विधवा बहू अपने पति के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर ले आती है, जिससे वो समोसे और चाय बनाने का सामान लेकर आती है और बड़े पतीले और कढ़ाई भी खरीद कर लेकर आती है। फिर तीनों सास बहू मिलकर चाय और समोसे बनाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचने लगते हैं। चाय ले लो, चाय, गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय ले लो, और साथ में गर्मा गर्म चटपटे हरी चटनी के साथ समोसे खा लो। आओ आओ, 10 रुपए के समोसे ले लो। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट मुझे भी दे दीजिए चाय और समोसे की। ये लीजिए। आपने तो वाकई में बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं, और चाय पीकर तो बहुत सुकून मिल रहा है। जरा एक कप चाय और दे दीजिए। पर आपने जमीन पर क्यों लगा रखा है? अरे बेटा, आज पहला दिन है ना, थोड़े दिन बाद इसका भी जुगाड़ कर लेंगे। ये लो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आंटी जी, जरा मुझे 4 समोसे बांध दीजिए और 2 समोसे अभी खिला दीजिए और एक चाय भी। ये लीजिए भैया। माँ जी, प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन रुकी है, मैं जरा अंदर चाय समोसे देकर आती हूँ। ऐसा कहकर किंजल एक छोटे से बॉक्स में और चाय की केतली लेकर ट्रेन में जाकर कहती है, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म समोसे, आइए आइए ले लीजिए, सिर्फ 20 रुपए, लजीज चाय नाश्ता कीजिए। अरे आपका चाय नाश्ता तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू तो बहुत ही गजब की आ रही है। जरा मेरी तरफ से डब्बे में बैठे आसपास के सभी लोगों को दे दीजिए। और हाँ, ये लीजिए आपके 500 रुपए। हाँ जी भैया, अभी देती हूँ मैं सबको। अरे वाह, कितने अच्छे इंसान है ये, यहाँ तो 500 रुपए मिल गए एक झटके में। तभी किंजल अपने सारे समोसे और चाय उस बोगी में दे देती है जो कि खत्म भी हो गए थे। फिर किंजल और चाय समोसे ट्रेन में बांटती है और वापस रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। पहले ही दिन उन सास बहू की चाय समोसे की बिक्री काफी ज्यादा हुई थी। इस तरह तीनों धीरे धीरे कई महीनों तक मेहनत करते हैं, जिस कारण उस रेलवे स्टेशन पर उन सास बहू के चाय समोसे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन से उतरकर उनके चाय और समोसे का आनंद लेते थे। दूसरी ओर गौतम शराब के लिए पैसे मांगता था, तो सास बहू उसे पैसे नहीं देती थी और उसकी शराब की आदत छुड़वाने के लिए वो निकोटीन केंद्र जाते हैं, जहां परहेज करने पर धीरे धीरे उसकी लत छूट भी जाती है। फिर एक दिन विजय नाम का आदमी कहता है, अम्मा जी, मैं रोज नौकरी करके इसी ट्रेन में जाता हूँ, और सच बताओ तो आपके चाय समोसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैं तो शाम को भी घर के लिए लेकर जाऊंगा। अच्छा, काम कीजिए, जरा दे दीजिए समोसे चाय। हाँ बेटा, बोलो। दादी दादी, मुझे भूख लग रही है, एक समोसा मैं ले लूं? हाँ बेटा। बड़ी बहू, अब कभी भी प्रियल को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, और इतने समय में हम पैसे तो जोड़ रहे हैं, और अब तो देवर जी की आदत भी छूट चुकी है। आज बोल रहे थे कि काम की तलाश में जाऊंगा। भगवान का शुक्र है, ये सही रास्ते पर आ गए। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हॉस्पिटल जाना है। बहू, तू ये सारा सामान बांध दे, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ इसे। ऐसा कहकर बबीता अपने बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं किंजल राधिका को लेकर रेलवे स्टेशन पर अपने चाय समोसे की दुकान बंद करके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां गौतम भी आ जाता है। कुछ देर बाद प्रियल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे वाह, हमारा परिवार पूरा हो गया, मैं तो दादी बन गई, बल्ले बल्ले। इस तरह मशहूर गरीब सास बहू रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचकर धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को बेहतर कर लेती हैं, और अब वो रेलवे स्टेशन पर दुकान लगाती थी। साथ ही गौतम अपनी जिम्मेदारियां समझकर एक नई जगह नौकरी करता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माँ दुर्गे, माँ मेरे घर की खुशी को बनाए रखना। रोज की तरह पार्वती घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। आस्था बहू, अरे वो आस्था बहू,
ये बहू भी ना एक बार में नहीं सुनती है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। पार्वती पूरे घर में आरती दिखाते हुए दरवाजा खोलती है, जहाँ राघव सर से पांव तक बुर्का पहने मुस्लिम माहिर के साथ खड़ा होता है। राघव, तू ये किस मुसलमानी को घर ले आया है? अभी के अभी लेकर जा इसे यहाँ से। माँ, मैं इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, ये अब इसी घर में रहेगी हमारे साथ। मैं एक मुसलमानिनी को अपने घर में कभी नहीं रहने दूंगी। अरे ओ लड़की, छोड़ मेरे बेटे का हाथ और जा यहाँ से। ये कहकर पार्वती माहिर को धक्का दे देती है। माँ, ये इस घर से नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तू इस मुसलमानिनी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? आखिर ये लड़की तेरी लगती क्या है? माँ, माहिरा मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। ये सुनकर पार्वती के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है। तभी घर के बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान? ये पूछो क्या नहीं हुआ, हमारे बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसने एक हिंदू होकर इस मुसलमानिनी से शादी कर ली। अब किस मुंह से हम लोगों के सामने जाएंगे? मेरी एक बात सुन ले राघव, मैं मरते दम तक इस मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। अम्मी जान, हमारी बात तो सुने, अल्लाह के लिए हमें खुद को साबित करने का एक मौका तो दें। माहिर के लाख कहने पर भी कोई उसकी नहीं सुनता और सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन माहिर सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़कर दुआ करती है। या अल्लाह, सुना है तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, रहम कर खुदा, ताकि मैं अपने रूठे हुए ससुराल वालों को मना सकूं। माहिर पूरे घर मंदिर की सफाई करके सभी के लिए चाय नाश्ता बना रही होती है। तभी पार्वती और आस्था किचन में आते हैं। किससे पूछकर तूने मेरी किचन में कदम रखा? अम्मी जान, आप खफा क्यों हो रही हैं? मैं तो बस सभी के लिए खाना बना रही थी। तूने सोचा भी कैसे कि मैं या मेरा परिवार तुझ मुसलमानी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा? अरे हम हिंदू, तुम मुस्लिमों के हाथ का पानी पीना भी पाप समझते हैं? अरे हमारे त्योहार पकवान और मिठाइयों से मनाए जाते हैं और तुम लोग बेजुबान जानवर को मार कर खुशी मनाते हो, फिर चाहे ईद हो या बकरीद। तुम्हारे हाथ मांस मच्छी में सने होते हैं। आस्था बहू देख क्या रही है? उठा ये सारा खाना और इस कूड़े में फेंक दे। जी माँ जी। ठहरिए बाजी, इस खाने को कूड़े में मत फेंकिए, इससे अच्छा हम उसे किसी गरीब को खाने को दे देंगे। आस्था माहिर की एक नहीं सुनती और खाना कूड़े में फेंक देती है। तभी उस खाने को माहिर उठाकर घर के बाहर ले जाती है। तभी एक बकरी और उसका मेमना उसके पास आकर मिमियाने लगते हैं। मैं मैं या अल्लाह, ये बकरियां तो भूखी लगती हैं, ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माहिर बड़े ही प्यार से खाना बकरियों को खिलाते हुए उन्हें सहलाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो बकरियां अब हर रोज उस घर के दहलीज पर आकर घंटों तक ये आस लिए मिमियाती रहती हैं कि शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। बाबूजी, ये बकरियां किसकी है? रोज यहाँ चली आती है। वो माहिर बहू इन्हें रोटी खिलाती है, बस इसलिए आती है। वैसे जो भी है, माहिर दिल की बड़ी भली है। ये माहिर का भला स्वभाव ही था जो रामनाथ और यश उसे परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। समय बीतता जा रहा था। अब बकरीद का त्योहार आने को था। बकरीद का त्योहार आने को है, मुझे अम्मी जान से बात करनी होगी। माहिर अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, अम्मी जान, बकरीद आने वाली है। ये ससुराल में मेरी पहली बकरीद है। इस मौके पर गरीबों में खैरात बांटना बहुत ही नेक परस्त काम होता है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें खैरात बांट सकूं और बकरीद की तैयारी अभी से कर सकूं। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त अम्मी जान? तू इस बकरीद के बाद मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर माहिर की आंख आंसुओं से भर जाती है और वो रोते हुए कहती है, अल्लाह के लिए ऐसा ना कहीं अम्मी जान, हम राघव से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम उनके बगैर नहीं जी पाएंगे। अगर तुम देवर जी से इतना ही प्यार करती हो तो छोड़ दो अपना कौम और कुरान और हिंदू बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए, फिर हम तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बना लेंगे। बाजी, आपको तकाजा भी है कि आप मुझसे मेरी शनाख्त छोड़ने को कह रही हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जब मैं मुस्लिम होकर आप लोगों को अपना मान सकती हूँ तो आप लोग मुझे क्यों नहीं कबूल कर सकते? हाँ, एक तरफ तो तुम देवर जी से प्यार करने के दावे कर रही हो और दूसरी तरफ उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। रहने दे आस्था बहू, ये मुसलमानी क्या जाने रिश्तों का मोल। अब बकरा ईद मनाना तो दूर, मैं तुझे अपने घर का एक दाना भी नसीब नहीं होने दूंगी ताकि तू मेरे घर से चली जाए। उस रात सभी साथ मिलकर खाना खा रहे थे, मगर माहिर भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठी रही। बड़ी बहू, क्या बात है? छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही? क्यों जी, तुम क्यों उस मुसलमाननी को इतना खोज रहे हो? हाँ, मैं तो बस पूछ रहा था। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ जी, इतना खाना बच गया है, क्या करूँ? ये देवरानी जी को दे आऊं? कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू, उस मरजानी मुसलमानिनी को खिलाने से अच्छा ये खाना गली के कुत्तों को डाल दे। ऐसे ही एक दिन करके बीतता गया।
जहां एक तरफ सभी मुस्लिम परिवार बकरीद के लिए नए नए कपड़े, मिठाइयां और अपनों को देने के लिए ढेरों तोहफे खरीद रहे थे, वहीं माहिर को मुस्लिम होने के कारण खुशी के उस बड़े मौके पर दाने दाने के लिए तरसाया जाता है। बावजूद इसके उस मुस्लिम बहू ने हौसला नहीं छोड़ा और घुटने टेक कर भूखी प्यासी रोते हुए हाथ उठाकर अल्लाह से कहती रही, या अल्लाह, अपने ससुराल में पहली बकरीद को लेकर मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मगर ये कैसी घड़ी है। हर साल मैं बकरीद पर गरीबों को खैरात बांटती थी, भूखों को खाना खिलाती थी, मगर इस साल की बकरीद मुझ बहू के लिए जैसे कयामत बन गई है। रहम कर खुदा, तेरी नेमत बड़ी है, कुछ ऐसा करके मेरे ससुराल वाले मुझे बहू कबूल कर लें। माहिर रोते हुए बोझिल मन से दुआ करती, तभी अचानक से उसे कमरे के बाहर से चीखने की आवाज आती है और वह बाहर आकर देखती है कि रसोई घर आग की लपटों में लगातार जल रहा है और आग घर के हिस्से में फैलती जा रही है। हे माता रानी, ये क्या हो गया? माँ जी उठिए। या अल्लाह बाजी, ये सब कैसे हुआ? माहिर किचन में अचानक सिलेंडर फट गया है, लगता है आज हम सब मर जाएंगे। लगातार आग और धुआं बढ़ता जा रहा था। माहिर सभी को घर से बाहर बचा कर लाती है। इतने में फायर ब्रिगेड वाले आकर आग बुझाते हैं। भूखी प्यासी माहिर अपने ससुराल वालों की सलामती की दुआएं मांग रही थी। काफी देर बाद सभी होश में आते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी दुआ सुन ली। अम्मी जान, अब्बू जान, आप सब ठीक हैं? माहिर बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे मुस्लिम जानकर तुझे ठुकरा दिया, तेरे साथ गलत किया, मगर तूने हमें आज जिंदगी दी है। अब हम सब साथ मिलकर बकरीद मनाएंगे। ये सुनकर मुस्लिम बहू की आंखें खुशी से भर आती हैं। जिसके बाद पार्वती अपनी मुस्लिम बहू माहिर को उसकी पसंद के नए कपड़े, गहने खरीदती है। वहीं आस्था सभी के लिए बकरीद पर खास पकवान बनाती है और सभी बकरे की कुर्बानी के साथ अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के साथ बकरीद की खुशियां बांटते हैं।